देखो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा, पहले भी हम लास्ट डेज बताए थे आपको कि न्यूटन से दो बातें, न्यूटन के गति नियम से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है बल का कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। हमने कहा था कोई भी वस्तु, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहेगी और रुकी है तो रुकी रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। तो ये जो बाह्य असंतुलित बल कार्य करेगा, ये बल कॉन्सेप्ट मतलब वो कारक जो चलने से रोके या रुकने पर चला सके, वो कारक, वो फैक्टर क्या हो सकता है, बल हो सकता है। तो उसके प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा आ सकती है। तो बल की परिभाषा क्या है, अब हम जो पहले हम बल की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं कि बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की बाह्य स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, ये पढ़ चुके हैं। अब हम गति नियम से बल की परिभाषा देंगे। हम कहेंगे कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। ये गति की भाषा में हो गया कि वो भौतिक कारण जो किसी चलती हुई वस्तु को रोक दे या रुकी हुई वस्तु को चला दे, वही भौतिक कारण को बल कहते हैं। तो मतलब ये न्यूटन के गति नियम अनुसार बल की परिभाषा हो गई, समझे। जो हमने पढ़ी उससे थोड़ा अलग। अब इनर्शिया क्या है, जड़त्व। तो इसमें एक बात, पहली बात हमने कहा था बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दूसरा बात, एक ऐसा गुण जो अपनी स्वाभाविक स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और ये गुण जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व की बात आती है। ये जड़त्व किन्होंने दिया, गैलीलियो साहब। इसको जड़त्व के कॉन्सेप्ट को गैलीलियो साहब दे रहे हैं। तो हम बोले जड़त्व, जड़त्व इनर्शिया शब्द की उत्पत्ति जड़ता शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्थिरता या अपरिवर्तनीयता, मतलब चेंज नहीं होने का गुण, जैसे हैं वैसे रहने का गुण। चल रहे हैं चलते रहे, या रुके हैं तो रुके रहे, ऐसा गुण जड़त्व। जड़ता साधारण शब्दों में अर्थ अगर बताएं तो परिवर्तन के प्रति अनिच्छा या स्थिर रहने का गुण, ये जड़त्व है। जड़त्व का साधारण शब्दों में क्या होगा, जड़ता, या बोलेंगे किसी परिवर्तन के प्रति अनिच्छा, मतलब नहीं बदलना चाहते हैं, हमें कोई इच्छा नहीं है परिवर्तित होने की, ये चीज कहेगा जड़, है ना। किसी कोई आपका दोस्त बैठ गया नीचे जमीन पर, आप कह रहे हैं चलो ना, उसको खूब लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो हम तुमको गद्दी पर बैठाएंगे, कुर्सी पर बैठाएंगे, और वो कह रहा है मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मुझे यहीं आराम मिल रहा है। इसका मतलब क्या, बार बार तुम कह रहे हो, अच्छी अच्छी बातें बोल रही हो कि भाई बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो क्या कहेंगे तुम अपने दोस्त को नीचे बैठे हो, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा है, तो आप कहेंगे तुम जड़ बन गए हो। इसका मतलब साधारण अर्थ में परिवर्तन की तुम्हें कोई इच्छा ही नहीं रही, अब तुम्हें मान सम्मान की कोई इच्छा ही नहीं रही, अब तो तुम जड़ बन गए हो, है ना। तो स्थिर रहने का जो गुण है ये कहलाएगा जड़त्व। अब परिभाषा इसको बोले, सही मायने में इसकी परिभाषा दें तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था, है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, नहीं होना चाहती है। तो ये परिभाषा हो गई जड़त्व की। अथवा बोले सिंपल भाषा में कि जड़त्व किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, चेंज नहीं होना चाहती है किसी भी परिवर्तन। अर्थात वर्तमान अवस्था मतलब अगर वो गति की अवस्था है तो रुकना नहीं चाहेगा, और अगर रुका हुआ है तो चलना नहीं चाहेगा, परिवर्तन नहीं चाहता, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करे तो वह जड़त्व कहलाएगा। अब जड़त्व का नियम भी इसी तरह से रिलेटेड है, जो उनको पहले भी बताया था कि गैलीलियो साहब का जो नियम है वो जड़त्व का नियम है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में ही बने रहना चाहती है और अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ये एक लॉ बन गया जो कि जड़त्व के परिभाषा से मिलता जुलता है। अब जड़त्व के प्रकार की बात करेंगे तो तीन प्रकार का जड़त्व हो जाएगा। कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति जड़त्व, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा जड़त्व। तो तीन प्रकार का जड़त्व हो सकता है। इसमें पहला है विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो क्या होगा, विराम जड़त्व। मतलब वो रुके रहना चाहती है, रुके रहने के गुण को नहीं छोड़ना चाहती है। तो ये जो हुआ ये क्या हो गया, विराम जड़त्व। जैसे एक पहला उदाहरण है, बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। एक उदाहरण से समझे, जैसे मान लीजिए कि
ये बस है और इस पे एक यात्री खड़ा है, ठीक है ना। बस है और इस पर एक यात्री खड़ा है। ये यात्री अभी तो बस रुका हुआ है और इसके साथ ये पूरा इसका बॉडी भी बस के साथ रुका हुआ है। जब बस चलना शुरू की तो बस के साथ इसका पैर भी जुड़ा हुआ है, तो पैर तो चलना शुरू कर दिया लेकिन ऊपर का बॉडी क्या है, स्थिर है। तो पैर तो बस के फर्श के साथ चल दिया लेकिन बॉडी रेस्ट में है, इसके कारण वो इस तरह से झुक जाता है। ऐसे जब भी चलेगा तो इस तरह से झुक जाएगा, ठीक। और वही बात बताए कि अगर वो चल रहा है तो चलने के साथ जो है ये हिलते जाता है, तो ये बॉडी क्या हो गई, गति में आ गई। अब जैसे स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया, स्टॉप होने के साथ पैर स्थिर हो गए लेकिन बॉडी तो गति कर रही है, तो आगे क्या होगा, आगे गिरना शुरू हो जाएगा। अगर चलते हुए रुक गया तो आगे गिरेगा और रुका हुआ चले तो पीछे की, ऐसे ये होता है। देखियो ना, बस में कभी जो है खड़े रह के अगर कभी यात्रा की होगी तुमने और चल रहा है बस, तो ऐसे ऐसे हिलते 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 जैसे बस ने ब्रेक मारा तुम आगे किए, ऐसे होते है ना। और नहीं तो ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े हो, नींद आ गई और अभी रुका हुआ बस अचानक चल पड़ा, तुम्हारे पैर तो उसके साथ चल दिए लेकिन तुम्हारा बॉडी रेस्ट में है, ऊपर वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया, ऐसे, तो तुम ऐसे हो जाते पीछे। इसके बाद दूसरा है कि कंबल को तेजी से झटकने से धूल के कण अलग हो जाते हैं। कंबल में आपने सीधा ऐसे खड़ा कर दिया है कंबल को, उसमें धूल के कण लगे हुए हैं, आप उस पे डंडे से प्रहार करते हैं। जब आप डंडे से प्रहार करते हैं तो क्या होता है कि कंबल अपने जगह से हट जाता है, लेकिन उसमें जो चिपका हुआ धूल है वो इसी तरह रहना चाह रहा है, अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। तो कंबल के अलग होने पर भी धूल अपनी जगह को बनाए रखा, नतीजा हुआ धूल को सपोर्ट मिलना बंद हो गया, धूल नीचे हो गया, कंबल हट गया तो धूल नीचे। तो जैसे आपने मारा प्रहार किया तो अपने कंबल को उसके जगह से हटा दिया, लेकिन धूल अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते थे इसलिए नीचे गिरे। अगला है पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने से फलों और पत्तियों का झड़न। इसमें क्या हुआ कि फल लटके हुए हैं पेड़ की शाखा से और आपने पेड़ की शाखा को हिलाया, जैसे हिलाया फल तो जो है ग्रेविटेशन के नीचे की ओर वो है, तो ये अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, तो शाखा हट गई, शाखा हिल रही है और फल अपनी जगह से हट गया, नीचे गिर गया, इसको सपोर्ट नहीं मिलने लगा। कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली और फेंके गए पत्थर का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब देखो कांच की खिड़की है, जब हमने उस पर गोली मारी है ना, तो जहां गोली लगी एक बहुत कम क्षेत्र पर, उतने से क्षेत्र पर वो प्रभाव डालती है, शेष क्षेत्रफल रेस्ट में रह जाता है, विराम अवस्था में बना हुआ है ना। और गोली ने क्या किया, केवल उस क्षेत्र को गति किया जिस पर वो पॉइंट आ रही है, तो उसने केवल छेद करके अपना काम कर दिया, वहां से प्रभाव डाला और वो छेद करके वहां से निकल गई। लेकिन अन्य जो उसका पार्ट है वो क्या है, विराम अवस्था में बना हुआ है, वो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करना चाहते, वो जैसे वैसे। लेकिन जैसे आपने पत्थर मारा तो इसको थोड़ा समय मिल जाता है उस पर रुकने का, नतीजा क्या किया, उसने पूरे क्षेत्र को, बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर दिया और पूरे क्षेत्र में वाइब्रेशन ला दिया, मतलब पूरे क्षेत्र को गति कर दिया। तो कांच अपनी स्थिति को बनाए नहीं रख पाए, नतीजा हुआ वो एक साथ टूट गए, फूट गए पूरी तरह से, उनमें दरारें आ गई। इसलिए पत्थर से मारोगे तो फूट जाएगा पूरा और गोली मारोगे तो केवल छेद होके रह जाएगा, क्योंकि उसकी गति बहुत ज्यादा है। अब गति जड़त्व का उदाहरण है, वस्तु वह गुण जिस, पहले परिभाषा है कि वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति जड़त्व कहलाता है। एक जैसा चल रहा है अगर वो रुकना नहीं चाहता है ना, मतलब वो अपने गति में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, तब ये जो जड़त्व है वो कौन सा कराएगा, गति जड़त्व कराएगा। उदाहरण में देखिए, चलती गाड़ी से अचानक रुकने पर उसका यात्री आगे की ओर झुक जाता है, चल रहा है एकदम से तो गति में है ना, और एक बार रुका तो पैर तो रुक गए, लेकिन आगे का बॉडी क्या क्या चाह रहा है, और गति करना, तो नतीजा होगा वो है ना, पैर यहीं रह गए लेकिन ये तो वहां तक जाना चाह रहा है, तो ये बेचारा झुक गया है ना। दूसरा है, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता। जैसे आप दौड़ते हैं, दौड़ने के कारण आपको पूरा बॉडी गति में आ गया है, आप एक बार ये जो है पैर को स्टॉप कर लेते हैं, पैर तो स्टॉप हो जाता है लेकिन बॉडी गति में रहना था, नतीजा होता है आप लुढ़क जाते हैं। इसलिए जैसे आप कहीं से बहुत एकदम स्पीड में, पीछे कोई कुत्ता पड़ा हुआ और आप एकदम दौड़ रहे हैं, जी जान लगा के दौड़ रहे हैं है ना, अचानक आगे में कोई आदमी आ गया है ना, या कोई बिल्ली या कुत्ता, दूसरा कुत्ता क्रॉस कर रहा है, तो आप कुत्ते को बचाने के चलते आप अपने पैर को तो रोक लीजिएगा, बॉडी को कैसे रोकिएगा,
तो आप गिर जाएंगे, उलट जाते हैं। नहीं देखते हो कि कोई आगे में आ जाता है, टकराते हुए उलट जाते हो, स्टॉप नहीं कर पाते अपने आप को। लंबी कूद या लॉन्ग जंप का खिलाड़ी कूदने से पहले तेजी से दौड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि जब वो दौड़ता है ना, तो क्या होता है, पूरे बॉडी को वो मोशन में ले आता है ना, और जैसे यहां स्टॉप करता है तो आगे का पार्ट जो है उसका वो गति करना चाहता है, पैर स्थित होता है और पैर से वो जंप करके ऊपर करता है। ऊपर करता है तो पहले से बॉडी गति में थी, गति करना चाह रही थी, और आपने सपोर्ट दिया, नतीजा हुआ जो उसको यहां कूदना चाहिए था, अब उसकी बॉडी उसको आगे लेके चली जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आगे चल जाएगा। इसलिए एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछलने वाले के हाथ में ही लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमने एक समान वेग से रेलगाड़ी चल रहा है, एक समान वेग से, इन्हें कि ज्यादा कम हो रहा है, ऐसा नहीं, एक समान वेग से उसमें आप गेंद उछालिएगा ना तो वो गेंद वापस आपके हाथ में आएगा। कारण उसका उदग्र वेग मत देखिए, क्षैतिज वेग देखिए, ऐसे वाला वेग, ऐसे वेग में आपने यहां उछाला और आप यहां चले आए, तो ये भी उसके साथ ऐसे चल रही है, ऐसे यहां, समझे, ये भी उसके साथ ऐसे चली। फिर आपने इसको मान लीजिए ऐसे उछाला, ऐसे उछाला तो ये यहां गई, ऐसे गई, और आप तो ट्रेन के साथ जा रहे हैं तो ये यहां जाके फिर आपके यहाँ पे आए। इन्हें होगा कि आप आगे बढ़ गए, गेंद पीछे चली गई, पीछे वाले के मुंह में लग गए, ऐसा नहीं हो रहा है, समझे, वो आप ही के हाथ में, क्योंकि उसका क्षैतिज वेग एक समान रहेगा, वो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, ये होगा गति। अब दिशा जड़त्व, तो इसमें भी एक इनर्स, ऐसे इसको आप गति वाले में भी डाल सकते थे, लेकिन ये दिशा जड़त्व है। दिशा जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वस्तु हुआ वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा। इसमें दिशा बदलना नहीं चाहेगा। तो आप बस में देखे होंगे कि आप चल रहे हैं या गाड़ी में बैठे हुए हैं, सीट के पास, मतलब किनारे एकदम, जो मतलब दरवाजे के पास, और थोड़ा हट के बैठे हुए हैं, और गाड़ी को जाना चाहिए इधर, गाड़ी इधर जा रही है, इधर जा रही है ना। एक बार ये गाड़ी वाले को, ड्राइवर को ये पता लगा कि आगे खाई है, हमको पता नहीं है, बस उसने टर्न लिया, ऐसे जो लिया तो गाड़ी जो ऐसे मुड़ी, आप सट गए इधर, इधर सट गए, नहीं होता है, गाड़ी उधर मुड़ी तो आप ऐसे हो, फिर गाड़ी उधर इधर मुड़ी तो आप ऐसे हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप तो इधर जाना चाह रहे थे, डायरेक्शन के हिसाब से तो आपका इधर जाना चाहिए था, लेकिन गाड़ी ने इधर जो टर्न लिया, आपकी दिशा आप परिवर्तित नहीं करना चाहते, नतीजा हुआ कि गाड़ी तो इधर गई, आप इधर रह गए, नतीजा हुआ आप इधर सट गए। फिर आप इधर थे, इधर गाड़ी इधर गई तो आप तो इधर जाना चाहते थे, तो गाड़ी तो इधर चली गई तो आप इधर सट गए। ऐसे होता है गाड़ी में, ऐसा बहुत बार होता है, देखे ना, ऐसा होता है। यहाँ तक कि बाइक में भी होता है, बाइक भी आप सीधा चल रहे, ये टर्न लीजिएगा तो आदमी ऐसे हो जाता है ना, क्योंकि वो अपनी स्थिति में, इसीलिए मैक्सिमम टाइम से जो बाइक ले जाना शुरू करते हैं स्पीड में लेके, और फिर एक भैया जो टर्न लेते हैं, संभालना मुश्किल हो जाता है जी। इस तरह गाड़ी में भी, अंदर में भी आप बैठे हुए हैं, एक भैया टर्न लिया ना, तो वो आदमी, अगर गेट खुला हुआ है तो गेट के पास जो आदमी बैठा हुआ है बाहर चला जाएगा, फेंका जाएगा, वैसे करेगा, टर्न लेगा ऐसे। फिल्मों में दिखाया जाता है, फ्लॉप से फिल्मों में दिखाया जाता है, 2-3 चक्कर लगा लेता है, फिल्म वाली सीन है, वो छोटे छोटे गाड़ी का डिजाइन बना के उसको कर देता है, उसी को बड़ा जूम करके दिखा देता है कि ये हुआ। छोटी सी गाड़ी गिराई जाती है, वो खिलौना वाली, उसी कलर की, और उसको तोड़ा जाता है तो उसको जूम करके दिखा दिया जाता है कि वही चीज हुआ। बाद में दिखा दिया जाता है कि आदमी सब से टकरा के चूर हो गए, उसमें से बाहर निकल गए, ये सब चीजें फ्लॉप। तो ये डायरेक्शन, इसी बात को हमने लिखा कि चलती बस की दिशा बदलने से यात्री का एक ओर झुक जाना, ये दिशा जड़त्व का उदाहरण। और भी उदाहरण है, लेकिन ये प्रॉपर उदाहरण एक काफी है। आज इतना ही।